नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। आप हैं मेरे यानी कि देव के साथ। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को कार के जरिए सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद अब सेना ने ऐसे ही एक और हमले की साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के आइनगुड़ इलाके में एक सेंट्रो कार में ले जा रहे 50 किलो विस्फोटक बरामद किए हैं। जिस कार में ये आईईडी मिली है उस पर लगी नंबर प्लेट पर कठुआ का नंबर लिखा हुआ है। कार में विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में लदा था कि सुरक्षा बलों को उसे पकड़ना पड़ा। 2019 में हुए आतंकी हमले की तर्ज पर इस विस्फोटक को यहां सुरक्षा बलों के किसी काफिले पर हमले के लिए लाए जाने का शक जताया जा रहा है। गाड़ी में मिले 50 किलोग्राम के आसपास आईईडी को कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए ब्लास्ट करते हुए एक बड़ी साजिश को टाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को इस बात के इनपुट्स बीते 3 दिनों से मिल रहे थे कि किसी वाहन के जरिए घाटी के दक्षिणी हिस्से में सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि बीते दिनों में कश्मीर में हिजबुल के टॉप कमांड्स के मारे जाने के बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों से बदला लेने की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि इस कार की मूवमेंट के बारे में सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट्स के जरिए जानकारी मिली थी। कार की घेराबंदी किए जाने के बाद इसमें सवार लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए, जिनकी तलाश के लिए घाटी में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया इनपुट्स के जरिए पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि विस्फोटकों से लदी एक कार को लेकर कुछ आतंकी पुलवामा के राजपोरा इलाके की ओर जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल सीआरपीएफ, सेना और पुलिस की टीमों को सतर्क करते हुए सभी रूट्स पर बड़े पैमाने पर नाकेबंदी की गई। इसके अलावा वाहनों की तलाशी का अभियान भी शुरू किया गया। भारत में कोरोना के मामले हाल के दिनों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वो इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो चुका है। अगर देश में इसी रफ्तार से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो अगले कुछ घंटों में भारत एशिया में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। एशिया में अभी तुर्की पहले स्थान पर है। हालांकि सक्रिय मामलों के हिसाब से भारत तुर्की से बहुत आगे है। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक तुर्की में कोरोना के 1,59,797 मामले सामने आए हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार सुबह तक भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,58,323 पहुंच चुकी थी। पिछले 24 घंटों में भारत में 6,556 नए मरीज आए हैं और 194 लोगों की मौत हुई। भारत में कुल 66,692 लोग इस महामारी से उबर चुके हैं, जबकि 4,531 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 86,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। लद्दाख सीमा पर भारत के सख्त स्टैंड के बाद चीन ने अपने रुख में नरमी लाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा तनाव को लेकर दोस्ती भरा बयान देने लगा। हालांकि भारतीय डिफेंस सूत्रों ने कहा कि चीन के बयानों को तब तक खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं है जब तक जमीनी हकीकत में वो बदलाव न हो। बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में करीब 1 महीने से तनातनी चल रही है। भारत ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए लद्दाख में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। आर्मी के शीर्ष अधिकारी ऑपरेशनल तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों का मानना है कि जब तक चीनी सुरक्षा बलों बिना किसी शर्त के लद्दाख के इलाकों से पीछे नहीं हटते, तब तक ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। डिफेंस सूत्रों ने बताया कि बुधवार को चीन विदेश मंत्रालय और उसके राजदूत के बयान के कुछ ज्यादा मायने नहीं निकालना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि जब तक भारत की सीमा वाले इलाके में घुसी चीनी सेना वापस नहीं जाती है, तब तक इन बयानों का कोई मतलब नहीं है। शब्दों को कार्रवाई में बदलना होगा। कोरोना वायरस को लेकर जारी तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए चीन को पटखनी देने का प्लान बना लिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को उइगुर मुस्लिमों का उत्पीड़न करने वाले जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। इस बिल के लिए हुई वोटिंग के पक्ष में 413 वोट जबकि खिलाफ में केवल 1 वोट पड़ा। बिल के पास होने के बाद कई नेताओं ने कहा कि सेनेट ने इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया है, जिससे मानवाधिकारियों का हनन करने पर चीन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बिल पर जल्द हस्ताक्षर करेंगे।
ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।